सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का पाठ 2 वर्ग और वर्गमूल में चर्चा आगे करते हुए प्रश्नावली 2.5 बनाएंगे। 2.5 बनाने के पहले हम लोग भाग विधि बनाने के लिए सीखेंगे, जो कि प्रश्नावली के बनाते ही हम लोग सीखते चलेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल में 289 भाग विधि हम लोग कैसे करते हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले 289 जो है लिखा, इसको लिखेंगे। दाईं से हम लोग इसको पहले जोड़ा बनाते हैं, तो इसको इधर से इधर जोड़ा बनाए। उसके बाद हम देख रहे हैं 2 है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ संख्या जो भाग लेंगे वो 1 गुना 1, 2 गुना 2 इस तरह से लेंगे। तो 1 गुना 1 1 होता है, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 है तो 1 और 4 के बीच 2 है, तो हम लोग 1 तो ले सकते हैं लेकिन 2 दूना 4 नहीं लेंगे। तो हम लोग यहाँ 1 गुने 1 लेंगे, फिर घटा देंगे, 1 नीचे आएगा। जितना हम लोग यहाँ जितना से भाग दिए थे उतना इसमें जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर ये पूरा जोड़ा एक बार उतरता है। अब क्या करते हैं, यहाँ 2 है यानी 2 है, इसमें कितना यहाँ रखें और उससे कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाए। यानी कि अगर 2 है, जैसे 3 रख रहे हैं तो 3 से ही गुना करना होता है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ 7 रख के देखते हैं। 7 सते 49 के 9, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, इस तरह से संख्या रखते। देखिए 7 रखे तो 7 अगर यहाँ रखे तो 189 आ गया। यहाँ 7 लिखेंगे तो ये घटाएंगे तो देखते हैं 0 हो गया। ये 17 इसका जो है वर्गमूल होगा। इस तरह से हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यानी कि 289 भाग विधि में ये याद रखना है, गौर करना है कि जितना से हम गुना कर रहे हैं उतना यहाँ जोड़ के यहाँ लिखेंगे। फिर अगली बार भाग देने के लिए यहाँ संख्या रखेंगे, और यहाँ जितना भाग जो देंगे संख्या को आपस में गुना करके ही देखेंगे कि उतना आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा सवाल हम फिर आपके लिए बता रहे हैं। 676, तो 676 पहले इसको जोड़ा बनाइए। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि 6 है, तो 6 क्या है, 2 दूनी 4 और 3 गुना 3 9, 4 और 9 के बीच 6 है तो हम लोग 2 ही लेंगे। 2 दूनी 4, तो 2 बचा, 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि जितना हम लोग भागा दे रहे तो उतना जोड़ते भी हैं, तो 4 आया। अब ये 76 नीचे पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा तो 4 हुआ। 4 कितना बार मिलेंगे, अगर 4 बार मिलेंगे, 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौक 16, 1 17, 176 होता है। यहाँ 276 है। ठीक है, तो हम लोग 276 है। 4 अगर 8 लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 लेते हैं तो 6 छक 36 के 6, हाथ में 3 और 6 तिया 6 चौक 24 और 3 27, तो 6 बार में जाता है। तो 76 छक अगर यहाँ लेते हैं इस तरह से तो 276 कट गया, इसलिए 676 का वर्गमूल जो होगा वो 26 होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप लगता है बना लीजिएगा। 22-25, या हम बना रहे हैं इसको 22-25, इसको इस तरह से जोड़ा लेंगे। जोड़ा लेने के बाद देख रहे हैं 12 है, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 3 गुना 3 9 होता है, और 4 गुना 4 16 है, तो इसलिए हम लोग 3 गुना 3 लेंगे, 4 नहीं। तो 3 तिया 9, यहाँ 9 लिखेंगे, फिर घटाएंगे तो 3, 25 नीचे आ जाएगा। यहाँ जितना 3 से भागा दिए थे 3 जोड़ेंगे, 6 अब है। यहाँ कितना बार रखेंगे, तो यहाँ 5 अगर रखते हैं तो देखिए आ जाएगा। 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 छक 30, 2 32, तो ये 0 हो गया। यहाँ 5 यानी वर्गमूल जो होगा 12-25 का वो 35 होगा। इस तरह से आप सवाल बनाइएगा। हम इसका 10वां सवाल बना रहे हैं। बीच वाला 4 5 6 7 8 9 आप बना लीजिएगा। 18,779 इसको बनाना है। तो हम इसको पहले तो जोड़ा बनाएंगे, इधर से जोड़ा बना दिए तो 1 बच गया। 1 है तो 1 लेंगे, ये कट गया। फिर 87 नीचे लाएंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 में कितना बार से लेंगे, अगर 23 बार में लिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आ रहा। 4 लेंगे, 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 96, तो 96 नहीं है, हम लोग 3 बार में ही लेंगे। 23
3 बार में 3 तिया 9, 3 दूनी 6, घटाइए 17 में 9 गया 8 और 1 18, फिर ये नीचे 69 आएगा, 3 यहाँ जुटेगा तो 26 हो गया। अब 26 है और यहाँ इतना है, कितना बार में ले, अगर 26 3 बार में लेते हैं तो 3 तिया 9, 3 6 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, ये 700 कुछ आ रहा है, नहीं होगा, 9 लाना है। अगर 7 लेते हैं, 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 6 42, 42 46 के 6, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, तो देखिए ये आ गया 4 बार में, ठीक है। यहाँ 4 लिए तो ये हो जाएगा 1869, कट के ये शून्य कहने का अर्थ है वर्गमूल जो होगा 18,769 का 137 होगा, 34 नहीं, 4 यहाँ 7 लिए थे ना, 137 होगा, ये 7 बार में लिए थे इसलिए 37 होगा। तो इस तरह से 1 नंबर सवाल आप अपने लिए स्वयं बनाइएगा। ये बताए 2 नंबर के लिए कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते कैसे हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदल देंगे और फिर अंश और हर का अलग अलग निकाल के देखेंगे। तो पहला है 51 84, 51 84, इसको यहाँ से हटाइएगा तो ये हो जाएगा 5184 बटे 100। अब इसका वर्गमूल अलग अलग निकालिएगा तो 51 84 और इधर जो है बटे 100, यानी कि पहले 51 84 का वर्गमूल निकाल लीजिए, आप जोड़ा बनाइए, 51 7 7 49 लीजिएगा, 2 84 7 7 14 हो गया, 14 2 बार में लेंगे तो 284 आ जाएगा, तो 72 हुआ वर्गमूल, 72 और 10 100 का वर्गमूल 10 यानी 7.2 होगा। इस तरह से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। या 51 84 को हम लोग डायरेक्ट अगर बनाना है कि हम भाग विधि से सीधा बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे है तो इसको इस तरह से इधर का वर्ग इधर से जोड़ा बनाएंगे, इधर का ऐसे जोड़ा बनाएंगे। मैंने दशमलव के पूर्ण संख्या का दाईं से बाईं और जोड़ा बनेगा और पूर्ण संख्या दशमलव भाग का बाईं से दाईं और का बनेगा। अब देखिए यहाँ 7 7 49, 2 बचा, ये दशमलव उठ के यहाँ चला गया, 7 7 14, ठीक है, 14 हो गया, इसको 84 गुना यहाँ नीचे लाएंगे, 2 बार में करेंगे तो 2, तो इस तरह से 7.2। दोनों विधि हम बता दिए, एक तो पूर्णांक में लेके और सीधा भी, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। दूसरा पूरा सवाल बन जाना चाहिए आपसे। दशमलव देखिए हम एक बना रहे हैं 3 नंबर, फिर 3 नंबर प्रश्न जो है 2 का तीसरा, दूसरा आप अपने से बना लीजिएगा, तीसरा हम बना रहे हैं 655.38, तो 655.38 इधर का हम बनाएंगे, इधर से इधर का इधर से लेंगे जोड़ा, 6 है, 2 दूनी 4, 2 नीचे आएगा, 55 फिर नीचे, 2 2 4, 4 है और यहाँ तो 4 अगर 5 लेते हैं तो 5 5 25, हाथ में 2, 5 दूना 5 चौक 20, 2 22, तो 2 और 5वें बार में आएगा, 5 5 25, 2 5 में 20, 225, यहाँ 5 लिखेंगे, फिर घटाएंगे, घटाने के बाद 0 हो गया, यहाँ 3 होगा, फिर दशमलव है तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, 38 नीचे लाएंगे, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 50। अब कितना बार में लेंगे, यहाँ 50 है, कितना बार लेने से हमको ये आएगा, तो 50 38 लाना है, 9 9 81, 7 7 हो जाता है इतना। फिर आगे भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बार में लेंगे, 6 6 36 के 6, 36 6 5 30, 30 38 है या 36 है, क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये 36 ही प्रश्न है, 38 नहीं 36 ही प्रश्न है। अगर 38 रहता तो हम और आगे बढ़ते, 36 है तो 6 बार में आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल जो है 655.36 का वर्गमूल 25.6 होगा। इस तरह से हम लोग 2 नंबर भी बनाएंगे। 3 नंबर में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए में 196 और 16 का अलग अलग, 196 का वर्गमूल 16, 14 और 16 का वर्गमूल 4। 3 नंबर का पहला में देखिए, 3 का पहला में कह रहा है रूट अंडर 196 गुना 16, 196 का 14 गुना 4, 14 चौक 56। इस तरह से हल कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है
441 गुना 121 वर्गमूल, 441 का 21 गुना 11, 11 के 11 के हाथ में 22 1 23, इतना। तीसरा प्रश्न है 169 बटे 81 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल 13 होगा, 8100 का 90 होगा, 13 बटे 90 आया। इस तरह से इसको आप हल कर लीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित 4 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। घटाना है, यानी कि यहाँ भाग विधि का प्रयोग करेंगे। घटाने और जोड़ने में भाग विधि, गुणा और भाग करने का जब बात करेगा तो वहाँ हम देखे थे 2.4 में कि हम लोग वहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते थे। तो 4 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि लगाएंगे और भाग विधि के बाद जो बच जाएगा शेष वही घटाना होगा। तो 4 का पहला में कह रहा है कि 1989 में कितना न्यूनतम संख्या घटाया जाए जिससे कि पूर्ण वर्ग। तो 1989 का पहले भाग विधि से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ 3 3 9 4 चौक 16, 4 चौका 16, 3 बचा 389, 4 4 8, अगर 8 है 8 में कितना दे, 4 से अगर लेते हैं तो 4 चौक 16 6, हाथ में 1 7 चौक 8 चौक 32 1 33, 336। 5 बार में अगर लेते हैं तो 25 25 के 5, हाथ में 2 25 40 2 42 425। यहाँ 389 है, यहाँ 425 आ रहा है, 336। तो हम लोग 4 बार ही लेंगे तो आ जाएगा 336, लक्ष्य हाथ में 1 832 33। तो ये बचेगा यहाँ 3 और 53। ये 53 हमको न्यूनतम संख्या घटाना होगा, जिसके घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो न्यूनतम संख्या जो है 53 है। वर्ग संख्या होगा, वर्ग संख्या जो होगा 1989 माइनस 53 होगा। तो ये 53 घटा देंगे इसमें तो 6, यहाँ 3, 1936 होगा। और वर्गमूल जो होगा वो 44 होगा। इस तरह से हम लोग 4 नंबर भी बना लेंगे। इसके बाद जोड़ा या घटाया, 5 नंबर में भी वही सवाल है, जोड़ने या घटाने का बात कर रहा है। तो जोड़ने के लिए यहाँ जो बचेगा उसमें हम लोग आगे इसके लिए आगे नेक्स्ट। तो 5 नंबर का सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। 4 नंबर में घटाने की बात कर रही थी तो हम लोग वहाँ जो शेष बचता है वो घटा देते रहे थे। जोड़ने का जब बात करेगा तो हम यहाँ जैसे 4 बार लिए तो 5 बार लेते तो 425 होता, तब जोड़ने की बात हो जाती। यहाँ 300 जैसे 425 था और हमारे पास 300 इतना था, इसको ला के यहाँ घटा देते 389 घटा देते तो मुझे ये प्राप्त हो जाता कि कितना इसमें जोड़ना है। कितना जोड़ना है ये निकल जाता। 36 अगर और जोड़ दे इस संख्या में, अगर 36 जोड़ दे तो हम लोग अगला क्वेश्चन बन जाएगा। 36 जोड़ने पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो बन जाता है। तो हम देखते हैं 5 का पहला सवाल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, 5 का पहला सवाल आप देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। 5 का पहला सवाल है 252 भाग विधि से हल करेंगे। पहले इधर से जोड़ा बनाएंगे, 1 गुना 1 1, शेष 1 बचेगा, 1 यहाँ जोड़ देंगे 1 1 2, फिर 52 नीचे आएगा तो 52। तो यहाँ कितना रखें, 4 रखिएगा तो 4 चौक 16 6, हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 96। यहाँ इतना था, हम लोग 7 रखते हैं, 7 7 49 के 9, हाथ में 4 7 दूना 14 4 18 189 हो जाता है। इससे कम है, 6 बार रख के देखते हैं। 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15, 156 हो जाता है 6 बार में। 6 बार में 156 होगा तो 5 बार में कितना होगा, 25 25 125, 5 बार में 125 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया, कितना बच जाएगा 7 और यहाँ 2 27। लेकिन अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग कितना जोड़ा जाए। 5 बार लिए तो आपका 27 बच जा रहा था, लेकिन अगर 6 बार लेते तो 6 बार लेते 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15 156। यहाँ पर 125 की जगह 156 होता। ठीक है, 156 होता तो 156 यहाँ था नहीं, हमारे पास 52 है। तो क्या होता है 156 में 152 घटा देते तो 4, ये जो 4 है ये हमको जोड़ना पड़ता। तो ये हम लोग, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ 5 बार नहीं लेंगे, 6 बार लेंगे। 6 बार लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 156 हो जाएगा।
जो कि बड़ा है, इसलिए न्यूनतम संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या जो होगी, छोटी से छोटी संख्या जो होगा वो 156 माइनस 152, ये होगा कितना 4, ये 4 संख्या होगा। वर्ग संख्या जो होगा 252 जोड़ 4 यानी कि 256 होगा, और वर्गमूल जो होगा वो 16 होगा। इस तरह से हम लोग 5 नंबर बनाएंगे। 5 नंबर का और एक सवाल हम बना रहे हैं, 4 नंबर आपके लिए। 5 का चौथा सवाल आप देखिए किस तरह से हम आपके लिए बना रहे हैं, इसको समझिएगा एक बार फिर से। कह रहा है 4931, इसका भाग विधि से हम लोग हल करेंगे। जोड़ा बनाइए पहले, 49 7 सते 49, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, 7 7 14 आ गया। अब यहाँ 31 है, एक बार भी अगर हम लेते हैं तो 141 होगा, और हमारे पास 31 है, तो छोटी से छोटी संख्या जो होगा वो 141 माइनस 31 होगा। इसको आप घटाइएगा, घटाने पर आपको मिलेगा कितना, ये मिलेगा 110, यानी 110 जोड़ना होगा। तो वर्ग संख्या होगा 49 31 जोड़ 110, ये जोड़िएगा तो 1 4 50 5041, और वर्गमूल जो होगा वो 71 होगा, इसलिए वर्गमूल जो होगा वो 71 होगा। इस तरह से 5 नंबर आप बना लीजिएगा। 6 नंबर सवाल कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो पूर्ण वर्ग हो 4 अंकों का। तो हम लोग पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 6 नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 9999 है। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। 99 9 नमा 81 होता है, 10 दाही 100 होता है, तो 9 नमा लेंगे 81, घटाएंगे तो 8 18 बचा, 9 9 18, यहाँ फिर इतना उतारेंगे 18, ठीक है। तो 18, अगर एक बार 9 बार लेते हैं, 9 नमा 81 के एक हाथ में 8, 9 8 72, 91 8 9 8 72 और 8 80 0 8 9 के 9 और 8 17 1701। मैक्सिमम हम लोग 9 बार ही ले सकते हैं, तो 9 बार अगर आप लीजिएगा तो ये आएगा 1701, यानी कि ये जो घटाने के बाद आप देखिएगा 198, ये अधिक है। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तब ये 5 अंक का संख्या हो जाएगा, तो ये 198 इसमें घटा देंगे तो वो सबसे छोटी वर्ग संख्या, इसलिए सबसे छोटी 4 अंक का वर्ग संख्या जो होगा, वर्ग संख्या जो वांछित है 9999 में 198 आप घटा दीजिए। 9 ये जो है 9801, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 4 अंकों का सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, उसके लिए फिर 7 नंबर में इसी तरह से भाग विधि का बनाएंगे, ठीक है। 7 नंबर में कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 7 नंबर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा ये 1 लाख। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। जोड़ा बना लीजिए, 3 तिया 9 बनाए, फिर 100 बचा, 3 3 6, अगर एक बार भी लिए तो 61 हो गया। 61 में तो 9 39 बचा, यहाँ 62 हो गया, फिर 2 0 उतर जाएगा, 2 0 हो गया उतर गया। तो यहाँ अगर आप 62 5 बार में लिए, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 9 10 12 के 2 हाथ में 1 5 36 31 25 हो गया। 6 बार में लेते हैं, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 6 36 1 37 है। 7 बार में हम देखते हैं, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूना 14 18 का 8 हाथ में 1, 7 6 42 1 43। क्या आप देख रहे हैं,
5 बार तो हम लेंगे ही नहीं। 6 अगर यहाँ रखते हैं, 6 बार में आ रहा है 37 56, जो कि छोटा है, यानी कि छोटा हो जाएगा। 5 अंक के जगह 6 अंक का सबसे छोटी संख्या जगह 5 अंक का बड़ी संख्या हो जाएगा। इसलिए हम लोग 7 बार लेंगे। 7 बार जब लेते हैं तो यहाँ हमारे पास ये है और इतना आ रहा है 7 बार। अगर 7 बार अगर आप यहाँ लेते हैं तो ये संख्या जो होगा इतना होगा, यानी कि कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा है, तो हम लोग उसको निकाल लेंगे कितना घट रहा है। यानी इसको घटा के देखिएगा आप इसमें, तो कितना आ रहा है 4900 घटाइए तो 9 8 13 में हो गया 4 489 489, यानी कि 1 लाख में 489 जोड़ दीजिए तो 1,04,89 जो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों का सबसे छोटी 6 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 8 नंबर सवाल आपका कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल 6144 6144 तो आयत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है 8 नंबर में, क्षेत्रफल दिया हुआ है 6144, लंबाई और चौड़ाई में रिश्ता क्या दिया है, तो कह रहा है कि आयत का लंबाई चौड़ाई का 6 गुना, चौड़ाई अगर x है तो ये 6x है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए 6x गुना x बराबर हो जाएगा 6144, यानी x स्क्वायर 6144 बटे 6 से इसको भागा देंगे तो 6 1 6 0 6 दूना 12 12 6 चौक 24 1024, x बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल 10 24 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। 3 तिया 9 124 3 3 6 2 बार में लेंगे तो 32, यानी कि चौड़ाई बराबर 32 मीटर, ठीक है, चौड़ाई बराबर 32 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर हो जाएगा 32 गुना 6 गुना है, 6 नंबर रख दूँ हाथ में, 6 18 1 19 192 सेंटीमीटर। इस तरह से 8 नंबर बना सकते हैं। 9 नंबर कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में एंगल बी 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेगा शायद, या क्या करता है देख लीजिए। 9 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में बी समकोण है, बी समकोण बना दिए। अब पहला प्रश्न है इसका ए दिया हुआ है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्या निकालने, AC बराबर निकालने का रहा है। अब देखिए ये 6 दिया है, ये 8 दिया, तो ये निकालना है AC, तो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 36 जोड़ 64, यानी कि 100। AC बराबर √100 यानी 10 सेंटीमीटर। ये 1 नंबर था। इसी का बी में कह रहा है AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AB निकाल लिए। AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC दिया हुआ है आपका 13 स्क्वायर बराबर AB का वर्ग प्लस BC 5 का स्क्वायर, यानी 13 169 माइनस 25 बराबर AB स्क्वायर, यानी कि 144 बराबर AB स्क्वायर, इसलिए AB बराबर √144 यानी कि 12 सेंटीमीटर। 9 नंबर इस तरह से बन जाएगा। 10 नंबर सवाल जो है वो माली और फूल से संबंधित है। एक माली के पास 1030 पौधे हैं, पौधों की संख्या जो है 1030 है, पौधे की संख्या जो है 1030 है, ठीक है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है, तो ये सवाल आ गया कितना पौधा जोड़ना कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे 1030 का वर्ग मूल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 130 3 3 6 अगर 6 यहाँ 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 तो 6 12 124, 3 अगर लेते हैं अधिक लेना होगा 3 तिया 9 3 6 18 189,
तो कितना पौधा जोड़ना होगा 3 बार में, तो कितना पौधा, इसको घटा के देखिएगा तो कितना पौधा कम हो रहा है 959, यानी कि उसको 59 पौधा और अधिक लाना हो, 59 पौधा की आवश्यकता होगी, 59 पौधा की आवश्यकता होगी। कुल पौधा 1030 था, वो इस तरह से लगाना चाह रहा है कि पौधा का पंक्ति और पौधों की संख्या दोनों तरफ से, अगर 10 पंक्ति है और 10 पौधा करके लगाना है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देख रहे हैं 59 पौधे और चाहिए, ताकि वो अधिक लगाना चाह रहा है, कम नहीं। 11 नंबर प्रश्न जो है करा, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी है। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया कि पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रही। इस व्यवस्था में को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो 630 बाहर जाना होगा, हमने घटाना होगा तो वर्गमूल निकालिए, 2 दूना 4, जो संख्या बच जाएगा उसको हटा देंगे, 2 2 4, 5 बार में लेते हैं, 5 5 25, अब 5 चौका 20, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22, तो 25, ये 5 बच्चे को बाहर जाना होगा। बाहर जाने वाले बच्चे बराबर 5। इस तरह से आपका प्रश्नावली 2.5 समाप्त होता है। इसके साथ ही हमारा पाठ 2 क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग घन और घनमूल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।